बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यानी आपका रिएक्शन एक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है। अब एक्विलिब्रियम में बेटा रिएक्शन किस हद तक हुआ है? स्टार्ट में ही एक्विलिब्रियम अचीव हो गया, दरमियान में अचीव हुआ, एंडिंग में अचीव हुआ, या इनके दरमियान बेटा कहीं पर किसी पॉइंट पर अचीव हुआ। तो इस चीज़ को बेटा फाइंड करने के लिए बताया जा रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू एक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें मदद करती है इसकी एक्सटेंट फाइंड करने के लिए। न्यूमेरिकल वैल्यू से हम एक्सटेंट फाइंड कर सकते हैं। इससे बेटा हमें इंडिकेट होता है कि एक्सटेंट जो थी ये केमिकल रिएक्शन की ये कितनी थी, यानी किस हद तक प्रोडक्ट्स बने हैं, किस हद तक रिएक्टेंट्स ख़त्म हुए हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज हुए हैं। इनफैक्ट बेटा ये मेजर करता है कि रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हुआ है और किस टाइम पर हमारा एक्विलिब्रियम जो है ये अचीव हुआ। इन जनरल बेटा हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू और कंपेरेबल न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें ये तकरीबन कंपेरेबल हो। तो बेटा लार्ज को पहले देखते हैं। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू हो अगर केसी की, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो बेटा इससे हमें पता लगता है कि एक्विलिब्रियम जो है, एक्विलिब्रियम पोजीशन ये ऐसे पॉइंट पर जाकर हुआ जहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स तकरीबन हैं ही नहीं, यानी ये रिएक्शन जो है तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, ये कंप्लीशन को तकरीबन पहुंच चुका था। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी बेटा हमारे पास वैल्यू आती है 1000 के। यहाँ नीचे बेटा इसकी केमिकल रिएक्शन भी गिवन है और ये बेटा आपके पास केसी वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट बेटा अगर हम स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ अगर हम जाएँ तो स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू में बेटा बताया जा रहा है कि अगर केसी की वैल्यू आपके पास स्मॉल हो, इससे बेटा हमें पता लगता है कि एक्विलिब्रियम कंडीशन जब इस्टेब्लिश हुई तो बहुत ही कम रिएक्टेंट्स जो हैं ये प्रोडक्ट्स में चेंज हुए थे और ज़्यादातर रिएक्टेंट्स ही हमारे पास मौजूद हैं। ये बेटा एक्विलिब्रियम पोजीशन में हमारे पास ज़्यादातर रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होते हैं। इस तरह का केमिकल रिएक्शन जो है बेटा ये कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता, ये कंप्लीट नहीं होता। जैसा कि बेटा अमोनिया की एग्जांपल यहाँ पर आपको गिवन है और ये बेटा इसका केसी वैल्यू है 3.0 × 10⁻⁹ अब बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी अगर हम देखें, यानी ये कंपेरेबल हो, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी वैल्यू हो, तो क्या होता है बेटा ऐसे केमिकल रिएक्शन में बेटा आपके पास कंपेरेबल अमाउंट होती हैं दोनों की, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी। मतलब जब आपका केमिकल रिएक्शन केमिकल एक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो तब आपके पास उससे पहले तकरीबन कंपेरेबल अमाउंट थी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों इक्वल थे। तो बेटा यहाँ तक आपका लास्ट लेक्चर था और यहाँ पर आप देख सकते हैं केसी वैल्यू भी गिवन है N2O4 और 2NO2, ये आपके पास केमिकल रिएक्शन, इसकी बेटा ये आपके पास केसी भी गिवन है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल को। और बेटा इस काम को घर पर ज़रूर याद करें, रेगुलर रूटीन का काम करें घर पर, अपनी बेटा ड्यूटी ठीक से परफॉर्म करें और अगर कोई इशू होता है तो क्वेश्चन पूछें, इसको बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने एग्ज़ाम्स की बेटा तैयारी ठीक से करें। थैंक यू।